यह कहानी है एक गांव की जिसका नाम रायगढ़ था। एक रात्रि गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। इस गांव में एक पुराना और जर्जर मकान था जो बरसों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि उस मकान में एक औरत की आत्मा रहती जिसे उसके पति ने बेरहमी से मार डाला था। उस रात अमन और उसके दोस्त राजू, सुरेश और मोहन ने फैसला किया कि वे उस मकान में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। चारों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और आधी रात को उस मकान की ओर चल दिया। मकान के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही है। मकान का दरवाज़ा खोलते ही एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने जोर से चिल्लाया हो। चारों दोस्त डर के मारे काँप रहे थे, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, डरना नहीं है। चारों ने मिलकर मकान के अंदर कदम रखा। मकान के अंदर अंधेरा और खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक सुरेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों ने उसे समझाया और आगे बढ़ने लगे। जैसे कि वे एक कमरे में आगे बढ़ने लगे जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उसके पास एक टूटा हुआ आईना था। अचानक आईने में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और औरत की शक्ल में बदल गई। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आँखों में बदले की आग थी। औरत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। औरत का भूत हवा में उड़ा और सुरेश की ओर बढ़ा। सुरेश चिल्लाते हुए बोला, हमें माफ़ कर दो, हम चले जाएंगे। औरत की आत्मा सुरेश के करीब आकर बोली, तुम सबको इसकी सज़ा मिलेगी। और देखते ही देखते सुरेश की गर्दन मरोड़ दी। सुरेश के गिरते ही बाकी तीनों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की। किसी तरह वे दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुए और मकान के बाहर निकल गए, लेकिन सुरेश वहीं रह गया। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि सुरेश की आत्मा अब भी उस मकान में भटक रही है, अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात का बदला लेने के लिए।